चलिए, तो साथियों, आप सभी लोगों का वंस अगेन एक बार फिर से इस मोदी केयर बिजनेस में हार्दिक स्वागत है। आज के आरटीटी सेशन में हम लोग काफी दिनों बाद मिल रहे हैं और यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे कुछ नए चीजों के बारे में कि पैसे कैसे कमाए जाए। आप जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं और फिर आप कहेंगे कि मौर्य साहब, आपके मीटिंग में पैसे की बात जरूर। बिल्कुल साथियों, मेरे इस बिजनेस में और मेरे मीटिंग में अगर पैसे की बात ना हो तो मजा नहीं आएगा ना। तो लॉयल्टी के बारे में, ये मोदी केयर ही एक ऐसी कंपनी है जहां गारंटी भी मिलती है और लॉयल्टी भी मिलती है। ये बहुत ही जबरदस्त है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि रीपर्चेज के लिए ना, रीपर्चेज के लिए आपका जो टाइमिंग है वो क्या है, कब से कब तक है? 15 तारीख तक है। 1 से लेकर 15 तारीख तक अगर आपने किया तो रीपर्चेज मिलेगा। लेकिन अगर आप लॉयल्टी ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो आप 25 तारीख तक अपनी जो भी खरीदारी करेंगे तो इस ऑफर के अंतर्गत जा सकते हैं। और ये सिर्फ मोदी केयर में ही संभव है, जैसे आप देख रहे हैं। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊं, दूसरा जो मैं ऑफर जिसके बारे में आपको डिस्कस कर रहा था वो है लॉयल्टी प्लस ऑफर। इन दोनों में थोड़ा अंतर है लेकिन फायदे में जबरदस्त अंतर है। अब मैं आपको बारी बारी से इस बात को समझाता हूँ, ठीक है? और मुझे लग रहा है कि ये चीज आपको भी अपनी टीम में समझाना चाहिए, ठीक है? जब उनको ये बात पता चल जाएगी कि लॉयल्टी ऑफर क्या है और लॉयल्टी प्लस ऑफर क्या है, तो निश्चित रूप से हमारे आपकी टीम में खरीदारी की संख्या बढ़ेगी, कस्टमर और कंज्यूमर की संख्या बढ़ेगी। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे बहुत से टीम में लोग ये लॉयल्टी और लॉयल्टी ऑफर प्रॉपर नहीं समझा पाते। कोई बात, अगर आप नहीं समझा पाते तो ये जो मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसको मैं यूट्यूब में डाल देता हूँ, ठीक है? आप ये यूट्यूब लिंक उनको भेज दीजिए और बोलिए कि ये चीज जो मैं आपको भेज रही हूँ, आपके घर में जो भी सबसे समझदार आदमी, पढ़ा लिखा हो, उस आदमी के साथ बैठिए, कैलकुलेटर निकाल लीजिए और आपके घर में जहां से सामान आता है वहां से देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए। अगर उसके बाद अगर आपको लगता है कि मोदी केयर से सामान खरीदना चाहिए तो आप हर महीने मोदी केयर से सामान खरीदिए और लॉयल्टी प्लस ऑफर का लाभ उठा के अपने पैसे बचाइए। और सिर्फ पैसे ही नहीं बचाइए, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे बिजनेस करना चाहिए या और लोगों को भी लाभ पहुंचाना चाहिए तो उनको भी लाभ पहुंचाइए। तो चलिए साथियों, मैं आपको बताता हूँ कि लॉयल्टी परचेज के क्या क्या फायदे हैं। जो आप लॉयल्टी खरीद रहे हैं या जो भी मोदी के ऐसे सामान खरीद रहे हैं, देख रहे हैं एक मैडम पूरे स्टोर में अपना बास्केट लेके जो है परचेजिंग कर रहे हैं। क्या फायदा होता है लॉयल्टी परचेज के फायदे? मार्केट में आप जाते हैं आपको एमआरपी मिलता है, लेकिन यहाँ एमआरपी पे बचत मिलती है। दूसरी बात, पूर्णतया संतुष्टि की गारंटी मिलती है। ऐसा नहीं कि आपने लॉयल्टी में खरीद लिया तो आपका सामान वापस नहीं होगा, नहीं, गारंटी है, हर सामान की गारंटी। दूसरी, खरीदारी पर रीपर्चेज ऑफर भी मिलेगा। जो अभी मैंने बताया कि ये ऑफर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, वैसे ही आपको क्या, जो आप मंथली सामान खरीद रहे हैं उस पर रीपर्चेज ऑफर मिलेगा जो 10 से 20% तक का होता है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। और साथ में क्या मिलेगा, महीने की भर की जो भी आपकी खरीदारी है उसकी खरीदारी पे बोनस मिलेगा, ठीक है? और लगातार आपने 6 महीने खरीदारी कर लिया तो आपको फ्री प्रोडक्ट्स का कूपन मिलेगा। और अगर आपने लगातार 12 महीने कर दिया तो आपको और भी ज्यादा फ्री प्रोडक्ट्स के कूपन मिलेंगे। चलिए बारी बारी से समझते हैं इसको। साथियों, इन चीज को समझने से पहले मैं आपसे बात करूंगा कि क्या क्या हमें फायदे हो सकते हैं। पहली चीज कि जो हमारी एमआरपी है, मोदी केयर के प्रोडक्ट्स में दो तीन चीजें समझना बहुत जरूरी है। पहला चीज है एमआरपी। हर एक प्रोडक्ट पे जैसे आप मार्केट से कोई सामान खरीदते हैं उस पे एमआरपी लिखा होता है, मोदी केयर में भी एमआरपी होता है हर प्रोडक्ट का, सेम वैसे ही जैसे मार्केट होता है। लेकिन आपको रजिस्टर्ड होने के बाद एमआरपी देने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप जब भी सामान खरीदेंगे तो एमआरपी से 10 से 20% डिस्काउंट पे ही सामान आपको मिलेगा। और आपका वो जब 10 से 20% होगा तो आप ऐसे मान लीजिए कि चाहे 90 रुपया होगा, 80 रुपया होगा, 85 रुपया होगा, 84 रुपया, कुछ भी होगा, लेकिन आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ जो है एमआरपी से डिस्काउंट होगा। वो लगभग लगभग ऑन एन एवरेज 10 से 20% आता है। चलिए साथियों, अगला जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि जो भी आप डीपी देंगे, जो भी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस आप देंगे, उसी का कुछ हिस्सा आपके बिजनेस वैल्यू में ऐड होगा और इसी के आधार पे आपके अकाउंट में आप कितने परसेंट स्लैब पे हैं उसका कुछ हिस्सा आपके अकाउंट में एक्यूमुलेट होगा, हर महीने चला जाएगा, ठीक है? अब देखिए क्या है,
अब डीपी का 10 से लेके 60% तक बिजनेस वैल्यू होता है। ठीक है, बहुत सिंपल समझिएगा कि बिजनेस वैल्यू जो होता है, इसी के आधार पे आप कितने परसेंट स्लैब पे, आप 10% स्लैब पे हैं, आप 13% स्लैब पे, आप 15% स्लैब पे, आप डायरेक्टर हैं मतलब 16% पे हैं, ये उतना सीधे खरीदारी का आपके अकाउंट में चला जाए। कितना होता है डीपी का? 10 से 60%। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा एमआरपी क्या होता है, डीपी क्या होता है और वीवी क्या होता है। चलिए साथियों, अब ये चीज समझ में आ गया, तो अब हम लोग एक थोड़ा सा देखते हैं कि क्या कैसे कैसे फायदा मिलता है। देखिए, सबसे पहली बात कि एमआरपी से 10 से 20% तक बचत, आपको कहीं भी एमआरपी देने की आवश्यकता नहीं। जैसे मैंने बताया कि संतुष्टि की गारंटी पूरी 100%, चाहे आप लॉयल्टी लीजिए चाहे मत लीजिए, लेकिन प्रोडक्ट्स अगर आप खरीद रहे हैं तो संतुष्टि गारंटी है। ठीक है, रीपर्चेज आप, जैसे मैंने वहां बताया कि 10 से 20%, लेकिन कभी कभार थोड़ा कम भी हो जाता है। तो आप मान लीजिए कि 8 से लेके 12% तक तो मैंने देखा ही, इससे कम कभी होता नहीं। 20% हो गया अच्छा है, लेकिन 7% मैंने कभी नहीं देखा। तो मिनिमम इतना आता ही आता है। ठीक है, हर महीने की खरीदारी के बीवी पर आपको क्या मिलता है? 7 से 16% तक बोनस। और लगातार 6 महीने की खरीदारी पर आपको क्या मिलेगा? मंथली औसत जो भी होगा उसके बराबर, 6 महीने का जो भी आपकी खरीदारी है उसके मंथली औसत के बराबर क्या होगा? आपको पैसा मिलेगा, कूपन मिलेगा, फ्री कूपन के लिए मिल जाएगा। 6 महीने बाद आप उसको ले सकते हैं। और अगर लगातार आपने 12 महीना खरीद दिया और पूरे 12 महीने का जो मंथली औसत के बराबर फिर आपको एक कूपन मिलता है, तो हर 6 महीने बाद एक बार और हर 12 महीने बाद एक बार। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक है साथियों, जैसे मैंने बताया मंथली औसत, अब आपके दिमाग में आएगा कि हमारी खरीदारी इतनी हो रही है तो मंथली औसत क्या। ठीक है, और हम लॉयल्टी कूपन कितना ले पाएंगे, हमको कितना मिलेगा। ठीक, तो साथियों चलिए मैं आपको एक थोड़ा सा गणना बताता हूँ, समझाता हूँ। बहुत इजी है। हो सके तो मेरे साथ कैलकुलेटर से आप भी कैलकुलेट करिए। देखिए, सबसे पहली चीज है डीपी का जो फार्मूला है औसत निकालने का, वो ये है कि अगर आपकी खरीदारी 2500 से ऊपर है तो आपका जो औसत में लिया जाएगा वो पूरा पूरा ले लिया जाएगा, मतलब 100% ले लिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी खरीदारी 1800 से 2500 के बीच में है तो मात्र 80% ही औसत में जुड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे इसको देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए आप पहला महीना आते हैं मोदी केयर बिजनेस में, या शुरू करते हैं, आप कभी भी मोदी केयर बिजनेस में आए हो, आप कभी भी मोदी केयर में लॉयल्टी शुरू कर सकते हैं। कैसा? आप 3000 की खरीदारी करते हैं, आपका डीपी कितना है? 2500 से ऊपर है, तो औसत कितना हो गया? 100%, 3000 जुड़ जाएगा। दूसरा महीना अगर 4000 का आपने खरीदारी किया तो आपको पूरा पूरा औसत में जुड़ जाएगा 4000। तीसरा महीना भी अगर आपने 5000 खरीदारी किया, देखिए 2500 से ऊपर है तो पूरा 5000 जुड़ जाएगा। चौथा महीना फिर आपने 3000 किया, जैसे आपकी जरूरत पड़ रही है वैसे वैसे आप अपने घर के लिए सामान खरीद रहे हैं, 3000 किया, फिर आपका पूरा 100% जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2500 से ऊपर है। पांचवा महीना, अब देखिए आपके घर में कभी जरूरत अगर कम आया या आप नहीं खरीद पा रहे हैं उतना, ठीक है, आप प्रॉपर किसी कारण से आपका 2500 से कम हो रहा है, 2000 खरीद पाए, तो औसत कितना होगा? क्योंकि 1800 से 2500 के रेंज में आप आ गए। जब 1800 से 2500 के रेंज में अगर आप आ गए तो आप देखेंगे साथियों कि यहाँ पे ये 2000 का 80% ही औसत में जुड़ रहा है। कितना? 1600। ये आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम अगर 1800 से 2500 की खरीदारी के बीच में किसी महीने में आ जाते हैं, कोई बात नहीं, आपका फिर भी 80% वहां पे जुड़ जाएगा। छठवां महीना देखिए, फिर जो है आपका 2500 पहुंच गया, 2500 को पार कर गया, तो क्या हुआ? 2550 रुपये आपने लिए तो 2550 रुपये का फिर जुड़ गया। अब चलिए गणना करते हैं कि हमको कितना मिलेगा कूपन। तो साथियों सबसे पहले आप ये देखिए कि पूरी 6 महीने का टोटल खरीदारी आपने कितना किया, औसत। जो औसत खरीदारी होगा, कुल खरीदारी नहीं, औसत खरीदारी कितना आया? 19,150। ठीक है, और इन 6 महीनों का अगर देखा जाए तो मंथली औसत, मासिक खरीदारी कैसे, इनका भाग दे देंगे 6 का, तो सीधे 19,150 में आपने 6 का भाग दिया तो कितना आया? 3192। ठीक है, तो 3192 रुपए डीपी का सामान, ध्यान दीजिएगा, 3192 रुपए डीपी का सामान
6 महीने की मंथली कूपन को का फ्री में आपको मिल जाए। अब 3192 रुपए का फ्री सामान आप ले सकते हैं। ये कूपन जनरेट हो जाएगा 7वें महीने। ये कितना बढ़िया है कि आप हर महीने अपने लिए सामान खरीद रहे हैं, मतलब 6 महीना अपने पैसे से सामान खरीद रहे हैं, 7वां महीना देखिए आपको मोदी केयर से फ्री आपका सामान मिल रहा है। कैसे मिलेगा वो मैंने गणना करके आपको बता दिया, औसत का फार्मूला समझा दिया। साथियों ये बहुत ही फायदेमंद है, अभी इसकी गणना में आगे भी आपको बता रहा हूँ कैसे फायदेमंद है। ठीक है, चलिए अब हम और बात करते हैं कि 6 महीने में जो लॉयल्टी है, और उसके साथ साथ अगर एक ऑन एन एवरेज हम लें, ठीक है ना, कि जैसे अभी मैंने कुछ कम का लिया, कम ज्यादा किया, इसलिए कि आपको ये समझ में आएगी गणना कैसे होती है। लेकिन अगर फायदे की गणना करें परसेंटेज निकालने के लिए, तो लम सम हम मान लेते हैं कि हमारी जो खरीदारी हो रही है हर महीने की, वो हो रही है एमआरपी का अगर जोड़ा जाए तो 5,750 रुपये मान लीजिए। ठीक है, गणित लगाना है तो मान लीजिए। तो आप ये देखिए कि डीपी अगर हमारी 5,000 है और मात्र हमें, जैसे मैंने कहा कि एमआरपी के हिसाब से देखा जाए तो 10 से 20% की बचत होती है। मैं मान ले रहा हूं ऑन एन एवरेज 13% की बचत होती है। ठीक है, तो भी अगर एमआरपी के हिसाब से देखा जाए तो आपने कितना दिया, डीपी तो 5,000 ही दिया, एमआरपी आया आपका 13% की दर से 5,750 रुपये। तो कितना हुआ, 750 रुपये क्या हो गया आपका बचत हो गया। ठीक है, उसके बाद साथी मैं आपको बताऊं अगला दूसरा फायदा हमारा ये कि मासिक रीपर्चेज ऑफर तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 5,000 की हमने खरीदारी की है। ठीक है, तो मिनिमम जैसे मैंने बताया कि 8 से 12% के से कम नहीं आता है। एवरेज रख लीजिए कि अगर 10% भी आता है तो कम से कम 500 रुपये आपको मासिक जो रीपर्चेज है वो भी मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए बस आपको 15 तारीख से पहले खरीदारी करनी। चलिए, महीने भर की खरीदारी का जो बोनस बनेगा, जो आपके अकाउंट में जाएगा, ये मंथली बोनस के आधार पर, वो मैंने मान लिया है कि 50% आपका बिजनेस वैल्यू बनता है, वो भी 7%। ठीक, आप एकदम बिगिनर्स हैं, आपकी टीम में कोई एकदम बिल्कुल आज ही शुरू कर रहा है और वो लॉयल्टी से शुरू कर रहा है, तो 7% ही उनको मिलेगा। तो उनके लिए 2,500 रुपये बीवी बन जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि 10 से 60% बनता है, मैंने 50% एवरेज ले लिया है। ठीक है, तो आपको इस 2,500 रुपये का कितना 7% मतलब 175 रुपये ये भी मिल जाएगा, ये अकाउंट में आपके चला जाएगा। और क्या फायदा होगा, 6 महीने की कुल खरीदारी अब आप जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 6, 30,000 हुआ। मासिक औसत कितना है, 30,000 भागे 6, मतलब 5,000 रुपये आपका क्या आ रहा है, मासिक औसत आ रहा है। तो आपका कूपन कितने का मिलेगा, 5,000 का ही मिलेगा। ठीक है ना, अगर मासिक कूपन हमें 5,000 का मिल रहा है तो इन 6 महीनों में हमको 5,000 मिल रहा है ना, तो हमारा मंथली कितना आ गया, 833 रुपये आ गया। मंथली हमारा कितना आ गया, 833 रुपये। अब देखिए 6 महीने की खरीदारी पे हमको क्या क्या फायदे मिले। पहली बात, हमने एमआरपी के हिसाब से अगर जोड़ा तो हमारा जो है कुल जो बचत है वो कितना हो रहा है, ये अगर जोड़ा जाए इनको तो कितना आ रहा है, 2,258। ठीक है, कितना आ रहा है, 2,258। और एमआरपी के हिसाब से अगर परसेंटेज निकाला जाए, एमआरपी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, एमआरपी के हिसाब से अगर परसेंटेज निकाला जाए तो 2,258 भागे 5,750, 5,750 मल्टीप्लाइड बाई 100, मतलब 39-40% मिनिमम आपकी बचत हो रही है अगर आप 6 महीने की भी लॉयल्टी चलाते हो। कोई भी व्यक्ति हमारी टीम में अगर लॉयल्टी चलाता है और तो एमआरपी के हिसाब से कम 39-40% बचा लेता है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। ये तो 6 महीने की लॉयल्टी की होगी, इसको माइंड करिएगा, इसको लिख लीजिए कि 39-40% हमारा बच रहा है एमआरपी के हिसाब से। कब, जब हम 6 महीने की लॉयल्टी चलाते हैं। चलिए अब हम 12 महीने की लॉयल्टी की गणना करते हैं, जिसे हम लॉयल्टी प्लस करते हैं। सेम यही एक गणना हम करते हैं तब जबकि हम 5,750 के आधार पे ही कर रहे हैं एक कैलकुलेशन निकालने के लिए। सेम चीजें हैं, वैसे ही 750 रुपये आपको एमआरपी में बचेगा, वैसे ही रीपर्चेज हर महीने 500 रुपये बच जाएगा। हर महीने अगर आप 7% के बोनस से मैं ले रहा हूं तो 175 रुपये, लेकिन ध्यान रहे
ये चौथे महीने में ही आप 10वें% पे पहुंच जाएंगे, 10% पहुंच जाएंगे, क्योंकि आपकी बीवी 8,100 पार कर जाएगी। लेकिन मैं पूरे 12 महीने की गणना जो कर रहा हूँ, मिनिमम कर रहा हूँ 7% के हिसाब से, जो कि गलत है। होना चाहिए 4 महीने के बाद 10%, लेकिन मैं फिर भी 175 रख रहा हूँ, एक गणित को इजी बनाने। ठीक है, चलिए अगला, 6 महीने की कुल खरीदारी का जो औसत मिलेगा वो आपको मंथली कितना पड़ रहा है, जो है जैसे मैंने अभी आपको कैलकुलेट करने के बारे में बताया, 5,000 का कूपन मिलेगा। फिर दूसरा भी 6 महीने, क्योंकि हम लगातार 12 महीने कर रहे हैं, तो दूसरा भी 6 महीने आएगा, उसमें भी आपको कूपन मिल जाएगा 5,000 का। और जैसे मैंने बताया कि 12 महीने की खरीदारी के बाद आपको फिर मासिक औसत के बराबर एक बार कूपन मिलेगा। तो पूरा 12 महीने की खरीदारी कितनी हो जाएगी, 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 12, कुल मिला के हो गया 60,000। मासिक औसत कितना आया, 5,000। तो फिर 12 महीने के भी जब कंप्लीट होगा तो आपको फिर एक बार कूपन मिल जाएगा, कितना, 5,000। इस तरीके से अगर देखा जाए तो आपको एक साल में 3 बार कूपन मिले, कितना कितना, ए 5,000, बी 5,000, सी 5,000, 3 बार आपको कूपन मिला। मतलब कुल मिला के हमारा जो कूपन मिला वो कितना मिला, 15,000। अब मासिक लिया जाए कि 15,000 तो पूरे साल में मिले, तो मासिक हमारा कितना आया, 1,250। 15,000 डिवाइडेड बाई 12, 1,250 रुपए मासिक हमको क्या मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, कूपन। ठीक है, अब हम इसकी गणना कर लेते हैं कि हमें कितना % लाभ हो रहा है। अब अगर हमने पूरे 12 महीने की खरीदारी की साथियों, तो यहां आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, 5,750 MRP के हिसाब से कुल खरीदारी जो हमारी हो रही है वो कितनी हो रही है, जो है हमारा जो बचत हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2,675 रुपए। अगर हम इसको परसेंटेज के हिसाब से निकालें, और भी MRP के हिसाब से, तो साथियों देखिए 46% की बचत हो रही है, 46% की बचत हो रही है। ध्यान दीजिए, ये बहुत बड़ा बचत है, इसको भी आप नोट कर लीजिए कि अगर हम 6 महीने की लॉयल्टी अपनी खरीदारी करते हैं, तो MRP के हिसाब से, मोदी केयर की MRP के हिसाब से कितना, 39-40% की बचत हो रही है मिनिमम। और अगर हम 12 महीने की लॉयल्टी प्लस के अंतर्गत खरीदारी लगातार करते हैं, बीच में ब्रेक नहीं करते हैं, तो हमको कितना फायदा होता है, 46% MRP के हिसाब से। तो आपने देखा कि 6 महीने पे 39-40% और कम से कम 12 महीने पे 46%, जो एक बहुत बड़ा फायदा है। लगभग आधे के बराबर आपका MRP के आधार पे फायदा हो रहा है। अब चलिए इसको देखते हैं। जब आप ये बात किसी को बताते हैं तो अगला वाला आपसे एक सामान्य सा क्वेश्चन पूछता है कि सामान तो महंगा है, क्यों, क्योंकि वो MRP देखता है। बिल्कुल साथियों, MRP देख रहा है, उसकी कोई गलती नहीं। मैं एक कंपेयर लिस्ट आपके लिए तैयार किया हूँ, रेडी है। ठीक है, अब देखिए मैं एक कुछ 5-10 प्रोडक्ट्स के बारे में, मैं राइस ब्रान ऑयल की बात करता हूँ। जो हमारे पास राइस ब्रान ऑयल आता है उसका MRP है 240 रुपए। अगर 6 महीने के अंदर कोई लॉयल्टी के अंतर्गत आता है, तो MRP का कितना डिस्काउंट उसको मिल जाएगा। जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया कि 39-40%, मैंने 40% भी इसको कैलकुलेट कर दिया, कितने का पड़ेगा उसको, 240 का नहीं, बल्कि उसको वो राइस ब्रांड कितने का पड़ जाएगा, 144 रुपए का। और अगर वो व्यक्ति लगातार 12 महीने लॉयल्टी करता है, तो पता है आपको, ये 240 रुपए MRP का आइटम उनको कितने में पड़ जाएगा, 46% डिस्काउंट के हिसाब से अब पड़ा है 130 रुपए लीटर। और मैं इसकी कंपेयर करने के लिए, ये बात उनको समझाने के लिए जो वो अपने घर में जो मार्केट से सामान लेके आते हैं, चाहे राइस ब्रान ऑयल हो, सरसों तेल हो, ये 170, 75, 80, 90 ऐसे लेते हैं। क्वालिटी के बारे में मैं बात नहीं करूंगा कि उनकी क्वालिटी क्या है, लेकिन नॉर्मल जो अभी चल रहा है, ये मैंने नेट से निकाला है, उसमें जो मिनिमम वाला है वही मैंने लिख लिया है कि भाई ये ठीक है। हाँ? और वो भी फेमस ब्रांड है। मैं कुछ ब्रांड का नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन आपकी सुविधा के लिए जैसे धारा है, फॉर्चून है, या कोई दूसरा सनफ्लावर है, या बहुत से ऐसे, तो उसमें जो सबसे मिनिमम वाला था वो मैंने लिख लिया था, 1 लीटर का दाम जो MRP था। ठीक है, अब देखने में तो लग रहा है कि मोदी केयर का सामान तो बहुत महंगा है, MRP इसकी 240 रुपए, और मार्केट वाला तो बहुत सस्ता है। लेकिन अब आप देखिए कि अगर आप 6 महीने की लॉयल्टी चला लेते हैं, तो वही सामान आपको 144 रुपए में पड़ रहा है। और अगर आपने 12 महीने के अंतर्गत वो खरीदा, तो आपको वही आइटम कितने में पड़ रहा है, 130 रुपए में। चलिए सरसों के तेल का सेम देखते हैं
सरसों के तेल का भी यही लगभग मार्केट में रेट है 170-75 है, ये 190 ऐसे ही चल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ से खरीदते हैं तो कितने में पड़ रहा है। ठीक है, चलिए और भी देखते हैं साथियों। अगला, कॉफी डेली यूज की चीज है, चाय डेली यूज की चीज है। हमारे यहाँ जो 50 ग्राम की काफी 155 रुपए, अगर आप 6 महीने में के लॉयल्टी लेते हैं तो 93 रुपए का पड़ेगा, और अगर आपने 12 महीने की लॉयल्टी लिया तो 84 रुपए का पड़ेगा। जबकि मार्केट में 140 रुपए का 50 ग्राम है, जो ये टाटा कॉफी या उस तरह से नेस्कैफे या इस टाइप के ब्रांड का मैंने लिया था। ठीक है, तो एक मुझे लग रहा है ये मीडियम रेंज है, हो सकता है इससे भी सस्ता या महंगा तो बहुत मैंने देखा कि 200 250 रुपए का 50 ग्राम की काफी थी, मैंने उसका नहीं लिया। ठीक है ना। चाय नॉर्मली जो हम लोग घर में यूज करते हैं, और पहले से जो लोग पहले से यूज करते आ रहे हैं, जैसे ताजमहल या इस टाइप के कुछ चीजें, ठीक है, वो मैंने रेट लिखा है। तो मैंने देखिए आपके लिए लिखा हुआ है कि हमारा जो 100 ग्राम का चाय है, जो नॉर्मल मार्केट का जो रेट है, वो 125 रुपए हमारा MRP है। 6 महीने में 175 पड़ेगा, और 12 महीने में कितना पड़ेगा, 68। लेकिन मार्केट में उसका रेट लगभग 135 है। ठीक है, तो ये तो ऐसे ही महंगा है ना। दूसरा आप देख रहे हैं काउ घी, हमारा MRP है 670 रुपए, अगर 6 महीने की लॉयल्टी में ले लिया तो 402 रुपए, 12 महीने की लॉयल्टी में ले लिया तो 362 रुपए पड़ेगा 1 लीटर घी का कीमत। जबकि मैंने ये लिया है आपको पतंजलि या गोकुल या इस टाइप के कई एक ऐसे ब्रांड है ना, मैंने उनमें से जो सस्ता दिखा था या आसपास दिखा था, मिनिमम दिखा था, उसको मैंने लिया 563 रुपए के आसपास, हाँ, 1 लीटर की कीमत। अगला मैं आपको बता रहा हूँ हल्दी, जो फेमस ब्रांड है, अशोका, एवरेस्ट या कई गोल्डी इस टाइप से। हल्दी 100 ग्राम की कीमत हमारी MRP है 33 रुपए, 6 महीने के अंतर्गत ले लेंगे तो 20 रुपए का पड़ेगा, 12 महीने लॉयल्टी के अंदर लेंगे तो 18 रुपए पड़ेगा। जबकि फेमस ब्रांड कितने का है जो मैंने लिया, वो कितने का है, 27 रुपए। अगला च्यवनप्राश का मैंने देखा और उसको लिया, जो कि बेसिक है और ढेर सारे घरों में इस्तेमाल होता है। ठीक है, लेने के लिए तो सैकड़ों आइटम है, लेकिन साथियों समय और सब चीजों की आप अपने से भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ऐसी चीजों को किसी घर में बैठ के या अपने घर में ही बैठ के। तो हमारा ये च्यवनप्राश 500 ग्राम का है 215 रुपए का, 6 महीने की लॉयल्टी में मात्र 129 रुपए का पड़ता है, और 12 महीने की लॉयल्टी में 116 रुपए का पड़ता है। जबकि मार्केट में 172 रुपए के नीचे कोई आधा किलो का च्यवनप्राश नहीं है, कोई भी, जो फेमस बैद्यनाथ, डाबर या इस टाइप से जितने चरक वगैरह, हाँ, जो भी है, हाँ, 172 रुपए के नीचे मैंने नहीं देखा। ठीक, अगला मैं आपको बता रहा हूँ पेस्ट के बारे में। टूथपेस्ट जैसे आप कोलगेट या इस टाइप का पेस्ट खरीद के लाते हैं, तो उसमें क्या है कि मेरी MRP है 48 रुपए, और जो है उसका अगर 6 महीने में लिया जाए तो 29 रुपए, 12 महीने में लिया जाए तो 26 रुपए। लेकिन मिनिमम मैं देख रहा था 100 ग्राम टूथपेस्ट की कीमत, जो हमारे 48 रुपए वाली क्वालिटी है, वो 43 से कम कहीं भी नहीं। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं लाइम सोप की बात कर रहा हूँ साथियों, तो एक लिरिल मुझे ठीक ठाक लगा, इसके समकक्ष जैसा लगा। तो हमारी जो MRP है वो 33 रुपए, 6 महीने के अंतर्गत 20 रुपए, और 12 महीने की लॉयल्टी देखने में आ रही है आपको 18 रुपए। जबकि लिरिल के जैसी कीमत उसकी 40 रुपए, जो मुझे नेट पे दिखा, आप देख लीजिएगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बताऊं, बियॉन्ड ब्लू एक टॉयलेट क्लीनर है, मार्केट में टॉयलेट क्लीनर आता है बहुत से, सैनिफ्रेश, हार्पिक इस टाइप का। तो मैंने जो देखा वो एक लमसम जो मैंने लिया, वो 133 रुपए मार्केट का है, और हमारा जो MRP 162 रुपए, आपको 750 ml का पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 6 महीने की लॉयल्टी में लिया तो 97 रुपए, और 12 महीने की लॉयल्टी में लिया तो 88। अब जब आपने ये कंपेयर किया, चाहे अपने घर में बैठ के कंपेयर कर लीजिए अपनी तसल्ली के लिए, या किसी अपने कंसल्टेंट के घर में बैठ जाइए उनके घर के प्रोडक्ट्स लेके उनकी तसल्ली के लिए, क्या होगा साथियों। अब एक चीज है, टोटल जो आपको हमारे यहाँ जब खरीदारी करेंगे, तो इस MRP का आपको MRP नहीं देना है, आपको सिर्फ DP देनी है। DP कितना आएगा, 1717 रुपए। ठीक, और MRP कितना बनेगा, 1921 रुपए। 6 महीने के अगर डिस्काउंट के अंतर्गत देखा जाए तो 1152 रुपए मात्र बनेंगे। जबकि 12 महीने लॉयल्टी के अंतर्गत अगर यही सामान आपने ले लिया, ये तो महज एक एग्जाम्पल है, तो आपको कितना मिलेगा, 1037 रुपए। और मार्केट का कितने में पड़ जाएगा, 1597 रुपए। और आप जानते हैं मार्केट में तो सामान MRP पे ही मिलता है, भाई बहुत करेगा तो 1597 की जगह 1590 ले लेगा, यही करेगा आपका दुकानदार, आपसे बहुत परिचित है तो। ठीक है ना, ऐसा तो नहीं बोलेगा कि 1500 रुपए दे दीजिए।
अब हम कंपेयर करते हैं तो हम मार्केट से कितना बचा रहे हैं। ये आई ओपनिंग होगा साथियों सभी लोगों के लिए, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, और आपके कंसल्टेंट के लिए भी। सेविंग ऑन मार्केट प्राइस, ये 1597 रुपए के हिसाब से अगर आप सिर्फ 6 महीने की लॉयल्टी ले रहे हैं तो भी मात्र 1152 रुपए देने पड़ रहे हैं। मतलब 1597 माइनस 1152, जो कुछ भी आ रहा है 400 कुछ, अगर इसको 1152 से भाग दे दिया जाए तो 38% आप फायदा ले रहे हैं मार्केट से कंपेरिजन करने पे। और अगर आपने यही सामान अगर 12 महीने की लॉयल्टी में ले लिया तो 54% आप अपने मार्केट के सामान से बचा रहे हैं। जो आपके घर में मार्केट से सामान आ रहा है उससे आप 54% बचत कर लेना है 12 महीने की लॉयल्टी। मतलब जो भी सामान आप ले रहे हैं अपने मार्केट के सामान के आधे रेट पे ले रहे हैं। और साथियों मैं ये डंके की चोट पे आपसे बता रहा हूं, आप बैठ के एक नहीं 10 बार इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, कम से कम आधा तो बचा ले जाएंगे मार्केट से। तो क्यों आप अपनी कमाई जो है, मेहनत की कमाई मार्केट में गंवा रहे हैं। आइए मोदी केयर में कम से कम 6 महीने की लॉयल्टी करिए, 38% का लाभ लेके जाइए। अगर किसी कारण से बीच में ब्रेक हो गया तो अलग बात है, अदरवाइज सीधे 12 महीने तक की लॉयल्टी करिए और सीधे 54% का लाभ लेके जाइए। आपका जो खर्च हो रहा है मार्केट से उससे आधे रेट में आप अपने सामान लेके जा सकते हैं। और ये अगर आप नहीं समझा पाते अपने किसी भी टीम को, किसी टीम मेंबर को, तो ये वीडियो ही सिर्फ शेयर करिएगा और निश्चित रूप से वो अगर समझदार होंगे तो समझेंगे और अपने पैसे को बचाएंगे। अब चलिए साथियों, ये जब मैं किसी को बताता हूं तो बहुत से ऐसे सवाल भी आते हैं जो हमसे पूछते हैं। कुछ फैक्ट क्या, फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन में लोग पूछते हैं ये सामान कहाँ मिलेगा। सिंपल सी बात है, मोदी केयर ऑफिस, मोदी केयर डीपी या कोरियर से मंगा लीजिए। कोरियर चार्ज कितना है भाई, 4000 के ऊपर अगर आप जाते हैं तो फ्री में, अगर अगर उससे कम करेंगे तो आपको 77 रुपए क्या होगा कोरियर चार्ज देने पड़ेंगे। लॉयल्टी कब से शुरू कर सकते हैं, जब से मर्जी करे, आज से मर्जी करे, आज से कल से मर्जी कर से, जिस दिन से आप मर्जी, पूरे महीने में कभी भी कर सकते हैं, पूरे महीने में कभी भी। लॉयल्टी कब टूट जाए, अब ये बात, लगातार 6 महीने या लगातार 12 महीने। जिस महीने में 25 तारीख तक बिलिंग नहीं होगी उस महीने लॉयल्टी टूट जाएगी, आपका ब्रेक हो जाएगा, 4 महीने की लॉयल्टी फिर जीरो पे आ जाएगी। ठीक, या 1800 से कम अगर बिलिंग होगी, बिलिंग तो कराया आपने लेकिन अगर 1800 रुपए डीपी से कम की बिलिंग होगी तो आपकी लॉयल्टी टूट जाएगी। लॉयल्टी बिलिंग कराने का सबसे फायदेमंद समय क्या है, 10 तारीख। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी ऑफर मिल जाते हैं, 10 तारीख तक सभी ऑफर चलते रहते हैं। चाहे वो आपका 10 का दम हो, चाहे वो रिपर्चेज ऑफर हो, चाहे और भी कोई ऑफर, हर महीने की 10 तारीख तक सभी ऑफर चलते रहते हैं। तो सबसे बेस्ट है कि आप अपनी लॉयल्टी 10 से पहले कर लीजिए। क्या ये एक ही बिलिंग में सामान खरीदना जरूरी है, बिल्कुल नहीं साथियों। आप चाहे 100 रुपए की 25 बिलिंग करा लीजिए, 50 बिलिंग करा लीजिए, 25 तारीख तक जितनी भी बिलिंग आप कराएंगे सब जुड़ जाएगा। रीपर्चेज ऑफर का लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये आपकी बिलिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप बिलिंग कितने की कराते हैं। ठीक है, क्या मैं अपनी आईडी से दूसरे को सामान भेजूंगा तो लॉयल्टी में जुड़ेगा, बिल्कुल जुड़ेगा साथियों। क्या सीओडी भी उपलब्ध है, हाँ बिल्कुल। चुनिंदा शहरों में कैश ऑन डिलीवरी उपलब्ध है लेकिन अभी कोरोना के चलते ये बंद है। कोरियर से सामान मंगाना कैसे फायदेमंद होगा, अब मन में सवाल आ रहा है कि हमारे यहाँ से डीपी दूर है, मोदी केयर की ऑफिस दूर है, तो कोरियर से मंगाएंगे तो 77 रुपए चला जाएगा। चलिए साथियों, एक गणना मैं आपको बता रहा हूँ कि 12 महीने अगर आप कोरियर चार्ज देते भी हैं तो 77 रुपए के दर से 924 रुपए ही लगे। और अगर आपने न्यूनतम भी लॉयल्टी के अंदर खरीदारी किया, न्यूनतम 1800 का भी खरीदारी किया, तो आपको पता है इसका 80% औसत मिलेगा। और उस औसत का अगर 3 गुना लाभ मिलता है, 3 बार आपको कूपन मिलता है, तो भी 4320 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। अभी आप बताइए, हम 924 रुपए लगा के 4320 रुपए घर बैठे बचा ले रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि महिलाएं इसमें बहुत आगे होंगी जब उनको ये बात समझ में आ जाएगा कि मुझे कहीं नहीं जाना है, यहीं से अपने मोबाइल से बैठे बैठे ऑर्डर कर देना है। फ्री कूपन की अधिकतम सीमा कितनी, कई लोग मुझसे ये पूछते हैं क्योंकि उनके घर में कंजम्पशन ज्यादा है, या वो परचेजिंग ज्यादा करते हैं, या वो रिटेलिंग ज्यादा करते हैं। साथियों, एक आईडी पे 5000 से ज्यादा नहीं मिलेगा 6 महीने में। ठीक है, हर 6 महीने में आपको 5000 से ज्यादा नहीं मिलेगा डीपी के बराबर। तो साथियों, ये कुछ सवाल हैं छोटे जो आपसे पूछे जाएंगे और ये आपको पता होना चाहिए। उनको बताने के लिए मैं आपसे फिर कहूंगा, पैसा कमाने के लिए सिर्फ परिश्रम ही नहीं,
सोच भी बदलना पड़ता है। जैसे आपका पैसा अभी मार्केट में जा रहा था, बेइंतहा पैसा जा रहा था, है ना, आप देख रहे थे कि आपका पैसा दुगुना जा रहा था, लेकिन फिर भी लोग मार्केट से सामान खरीद रहे थे। जबकि लॉयल्टी में छोटे छोटे टुकड़ों में भी आप सामान खरीद के लॉयल्टी में जा सकते। अगला मैं आपसे यही कहूंगा साथियों, थैंक यू वेरी मच, हैप्पी शॉपिंग फ्रॉम मोदी केयर। अब आपको विधिवत समझ में आ गया होगा कि मोदी केयर से कैसे हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं और कैसे हम अपने कंसल्टेंट को मैक्सिमम बेनिफिट दिला सकते हैं। और मैं आपसे फिर कहूंगा कि अगर किसी कारण से आप ये लॉयल्टी नहीं समझा पाते अभी भी, हालांकि आप एक दो बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अपने घर के सामान को उठाएंगे, उसको कंपेयर करेंगे, मोदी केयर से कंपेयर करेंगे, जब दिल में तसल्ली हो जाएगा तो ऐसे ही बता के ले जाएंगे। अगर आप उसके बाद भी नहीं बताते, आपको कुछ नहीं करना है साथियों, सिर्फ यही वीडियो जो मैं अभी यूट्यूब में डाल दूंगा, यही रिकॉर्डिंग, इसी को आपको उठा के अपने कंसल्टेंट को, हर एक कंसल्टेंट को दे देना है, अपने हर एक बिजनेस पार्टनर को दे देना है। वो लोग अपने लिए तसल्ली करेंगे, अपने घर के लिए तसल्ली करेंगे, अपने लोगों के लिए तसल्ली करेंगे, उनको बताएंगे। तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है कि अब लॉयल्टी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, हर एक कंसल्टेंट को क्लियर होगी, टीम में हर एक व्यक्ति को क्लियर होगी। और आपका मोदी केयर बिजनेस में इस मोदी केयर से लॉयल्टी करना, रीपर्चेज ऑफर का लाभ लेना आपके लिए खूब बढ़िया फ्रूटफुल हो। इसके लिए मैं आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और फिर से एक बार आपको थैंक यू और हैप्पी सेलिंग बोलता हूं। तो वंस अगेन सर,